दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। स्वप्निल सर ने मंजिल तक का रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलना आनंद सर ने सिखाया है और उस रास्ते पे कैसे टिका हुआ रहना वो हर्षद सर ने बताया है। For me, SPC is an emotion. It is filled with all kind of happiness. और सब कुछ बहुत याद आने वाला है, बस उस मंजिल को तो पाना है। It was a drill for me from start to the end. For me, SPC is an emotion. It is filled with all kind of happiness, sad, cry, everything. It's initially when the SPC I came to group first day, the group 2 classes were going. I was like sitting alone and in the one corner of the class, and now people are like saying like we are going in one class, we are sitting with one group of people. It's an emotion. It can't be explained in few words. SPC is a memory for me. क्योंकि मैंने जब अपनी फाउंडेशन मतलब अपनी जो सीए की लाइफ है वो शुरू की है वो एसपीसी के साथ ही की है। और मैं मेन तो मेरे को हर्षद सर के मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फील आती है। हर्षद सर से मैं फाउंडेशन से उनको फॉलो करता आ रहा हूँ और फर्स्ट ग्रुप पे भी मेरा आने का था पर मैं आ नहीं पाया कुछ रीजंस की वजह से। पर सेकंड ग्रुप में आने के बाद मेरे को अब पता लग रहा है कि मैंने क्या मिस किया था ग्रुप 1 में। और मैं यही विश करता हूँ कि पूरी मतलब सीए की पूरी जर्नी एसपीसी के साथ शुरू हुई है, एसपीसी के साथ ही ख़त्म हो। फॉर मी SPC इज़ लाइक माई फैमिली। सुबह जाग के शाम में सोने तक पूरा एकदम साथ में रहना, टाइम स्पेंड करना, पढ़ाई करना, ये मोमेंट ज़िंदगी में कभी ना देखे और ना ही मेरे को लगता है कभी देखूँगा। यू नो फर्स्ट डे वाज लाइक कि बस वो फर्स्ट बेंच की तलाश थी और किसी से बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं, दोस्ती हो पाएगी कि नहीं, कुछ भी नहीं पता था। बस घर से निकले थे कुछ सपनों को लेकर और उन्हें पूरा करने की चाहत थी। और माँ बाप का इतना भरोसा होता है तो बस यही सोच के आए थे कि बस पढ़ेंगे, सपनों को पूरा करेंगे, मम्मा पापा को प्राउड फील करवाएंगे। और धीरे धीरे इस सफ़र में इतने साथी जुड़ गए, मतलब कुछ सोच के नहीं आए होते। दोस्ती है ऐसी चीज़ है। और अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, उन्हें अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं, उनकी लैंग्वेज सीखते हैं और सब कुछ बहुत याद आने वाला है। बस उस मंजिल को तो पाना है, बट उस मंजिल को पाने के रास्ते में, उस सफ़र में जो साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आई होप हमारे बस ऐसे ही साथ जुड़े रहें और हमेशा साथ रहें। मैं एसपीसी से बहुत सारी चीज़ें लेके जाऊंगा, लाइक इट्स अ बंडल ऑफ मेमोरीज़ और बहुत सारी यादें होंगी। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा मतलब एक आध महीना तो ऐसा लग ही नहीं पाएगा कि मैं अभी अडेप्ट ही नहीं कर पाऊँगा वो घर जाने वाली सिचुएशन को। अभी हमारा लास्ट डे है तो ऐसे इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि क्या क्या यादें हैं। बहुत 3 महीने में जो हमने अभी किया है, सब साथ थे, हमारे जितने भी दोस्त हैं, टीचर्स भी ऐसे ही एक्ट कर रहे थे जैसे वो हमारी फैमिली हैं, हमारे गार्डियंस हैं। और बहुत ही अच्छे से हमको ट्रीट किया उन्होंने। कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया कि हम फैमिली से अलग है। अगर कोई भी जना बीमार होता था तो दूसरा फ्रेंड आ जाता था उसी की हेल्प करने। आप किसी भी फैकल्टी को किसी भी टाइम कॉल कर सकते थे, वो हमेशा आपका आंसर करेंगे ही करेंगे। कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि वो आपका कोई डाउट हो और वो ना करे। और फिर जो हमने इतने मज़े किए हैं इतने टाइम में, इतनी सारी मेमोरीज़ बनाई हैं और मतलब बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो मैं अभी बता नहीं सकता ऑन कैमरा, बट हाँ बहुत अच्छा था। और बहुत सारी यादें हैं जो पूरी लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। Actually, it was a result day of intermediate of group. I had given my exam for group 1 and the group 2 classes were going. It was Swapnil sir class and suddenly we got to know that the result has been announced. And unfortunately, I wasn't able to clear my exams and I was away from my parents and I was not knowing how to react, whom to say. I was just outside the class. Suddenly, Swapnil sir came out of the class and he hugged me and said, "Not to worry, come back, you can do it." It was the best memory that we are in Gurukul and we are missing our parents and everyone here. And friends are there, but we can't share with them everything because some were passed in the exam, some were not cleared in exam. But the best memory was the sir came, hugged me and said, "Nothing is gonna happen. You can bounce back. You can do it." That was the best memory that I had and it made me very emotional too. My best memory is with Swapnil sir on the day of Youth Utsav, जब सर ने एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट किया था और हम सब रो रहे थे। आई रिमेंबर आई वॉज क्राइंग अ लॉट
एंड सर आए मेरे पास एंड उन्होंने खुद से ही क्लिक द पिक्चर विथ मी. वो मेरी हाइट के होके उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो लिया था जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू मेक मी स्माइल एंड द एफर्ट्स विच ही डिड इज़ रियली अप्रिशिएटिंग. तो हुआ यूँ था कि रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था एंड मैंने हॉस्टल से डिसाइड करके आया था कि रिज़ल्ट वहाँ पे देखूंगा नहीं क्योंकि पूरे दिन की बैंड बज जाएगी. तो डिसाइड ये हुआ था कि मैं रात में जाऊँगा और पास हुआ तो पार्टी करके सो जाऊँगा और फेल हुआ तो रोते रोते सो जाऊँगा. पर सब ने बोला कि देख ले, इतना देर वेट नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो मेरे मन में भी हो गया कि अभी देख लेते करके. तो रिज़ल्ट देखा और सैडली क्लियर नहीं कर पाया. उसके बाद सीधा स्टेट ऑफ शॉक ही था क्योंकि इतना पढ़ के लिखा था एंड भरोसा नहीं हो रहा था कि कैसे हो गया करके ये. तो क्लास के बाहर बस नीचे फ्लोर पे बैठा और कुछ नहीं बोल रहा था, ना कुछ सुन रहा था किसी के. सब आजू बाजू आके जा रहे थे, अब बोल रहे थे ठीक है सब नेक्स्ट टाइम कर लेना, हो जाएगा हो जाएगा. पर किसी की नहीं सुनी. मैं ना रो पा रहा था ना बोल पा रहा था कुछ. तो सर सबसे बात करते करते वहाँ पे आए मेरे पास, मेरे को देखा वहाँ पे एंड मैं बैठा था और सर घुटनों पे मेरे साथ बैठे, मेरे सिर पर सिर रख के मुझसे बात करने लगे. और बस वही जब बात करना स्टार्ट किया वहीं पे ब्रेकडाउन चालू हो गया और वहाँ पे ख़तरनाक वाला रोना स्टार्ट हो गया था मेरा. एंड फिर भी वहाँ पे काफ़ी टाइम बैठे रहे एंड उसके बाद सर ने नीचे अपने ऑफिस में लेके गए, वहाँ पे बिठाया, पानी पिलाया, सब किया अच्छे से. फिर घर पे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या जवाब दूंगा करके. तो सर ने पर्सनली फ़ोन किया मम्मी को एंड बताया ये सब हुआ करके. तो वो पूरा प्रोसेस सर ने संभाला मेरे को वो टाइम पे जब कोई नहीं था मेरे पास. Yeah, it's very difficult to explain the thing that I miss here because initially when I came here, I was sitting in one corner of the branch. Initially for 10 to 15 days, I was sitting alone. I was feeling very like I was missing my home a lot. But the day it went, I have got a very good friend, some roommates in Gurukul, and I miss everything. I can't explain it one or two words. Yeah, and now like the days, the courses have been completed. Initially, we don't have any interaction with any of the friends or faculties, but now all my friends are missing. I just went to Bangalore for 2 days, but my friends miss me so a lot that I got so many messages and calls and everything that I came back for another 8 days for studying in the Gurukul and the SPC. Especially I gonna miss all the faculties. Like they are not like faculty, they are like my parents, well-wisher, guru and everything. And my friends is like an emotion. भूलने जैसा कुछ है ही नहीं, सब याद ही रहेगा. तो अब जैसे फैकल्टीज़ है, दोस्त है, बहुत अलग अलग स्टेट से अलग अलग दोस्त बनाए, अलग अलग भाषाएं सीख रहा हूँ मैं, मतलब और बहुत अच्छा मतलब फील है और पूरा याद रखने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, मतलब भूलने के लिए कुछ भी नहीं है. डेफिनेटली आई विल मिस SPC अ लॉट. लाइक इधर जो मेमोरीज मैंने बनाई है वो ज़िंदगी में मैंने कहीं नहीं बनाई थी. एंड इधर का एक एक पल, एक एक टाइम जो मैंने इधर बिताया अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, हर एक बंदे के साथ, वो ज़रूर मैं याद रखूँगा, भूलेगा कभी नहीं. मेरे लिए गुरुकुल एक जर्नी है. लाइक जहाँ जब से मैं इधर आया हूँ, हर एक स्टेट का तहजीब, उनकी तमन्नाई, जैसे वो द वे दे बिहेव, द वे दे टॉक, सब कुछ सीखने को मिला. बहुत सारा एक्सपोजर इधर से मिला और मेरे को लगता है जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो बहुत सारा एक्सपोजर लेके ही जाऊँगा. जब डिसाइड हुआ था कि मैं ग्रुप 2 के क्लासेस करने के लिए पुणे जाऊंगा तो यही था कि कहाँ रहूँगा कहाँ नहीं रहूँगा. तो वही टाइम पे सर ने SPC गुरुकुल का पहला बैच अनाउंस किया था. तो मेरी सारी प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म होती कि रहने का टेंशन नहीं, खाने का टेंशन नहीं, सब सर देख लेंगे करके. तो मैंने एनरोल किया और पहले दिन यहाँ पे आए. और मैं पर्सनली खुद को ऐसे समझता हूँ कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ और लोगों से मैं जनरली बात नहीं कर पाता हूँ. तो ये एक टेंशन था कि मैं क्या पता मैं किसी से बात कर ना पाऊँ, मैं अकेला हो जाऊँगा, कोने में बैठा रहूँगा, अपना खुद का देखना पड़ेगा. तो यहाँ गुरुकुल में सीखा है, सबसे लोगों से बात करनी सीखी है, नई नई चीज़ें सीखी. जैसे डांस तो कभी किया नहीं और यहाँ पे आके कोरियोग्राफ करना सीख गया हूँ लोगों को मैं. एंड मिमिक्री जो थोड़ी बहुत कर लेता था उसमें परफेक्शन सीख लिया मैंने. पढ़ाई में जो एवरेज था उसमें अबव एवरेज आ चुका हूँ. और वो सब पॉसिबल हुआ है स्वप्निल सर से, आनंद सर से और हर्षद सर से. तो कंक्लूजन में यही कहूँगा कि इट वॉज अ ग्लोरियस राइड. आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई स्टे हियर इन SPC गुरुकुल पुणे. गुरुकुल मेनली गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है क्योंकि गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा मैटर सेफ्टी करती है, जो हमें गुरुकुल में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत मिली है.
एंड इट्स ऑल अबाउट स्वप्निल सर। एंड गुरुकुल का जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, जिससे हम बहुत मोटिवेट हुए हैं। गुरुकुल में आप जब सबके साथ रहते हो, यू लर्न न्यू थिंग्स, यू लर्न द थिंग्स जो आपने कभी घर पे की भी नहीं हो, जिन्होंने घर पे कुछ खुद से नहीं किया है वो सब यहाँ खुद से कर रहे हैं। एंड जो पढ़ाई का जो माहौल होता है, जो लाइब्रेरी हमें दी गई है, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वहाँ पे, इट्स लाइक आप दूसरों को देख के ही आप पढ़ने बैठ जाते हो, अगर खुद का नहीं भी मन है पढ़ने का तो। My experience in SPC is very great at next level. It was a drill for me from start to the end. जब से हम आए हैं यहाँ पे, जो सुबह उठना, सुबह बहुत जल्दी उठ के सब जाना, क्लासेस जाना, रात की लेट तक क्लासेस होना, उसके बाद सारे फ्रेंड्स हॉस्टल में मिले जो गुरुकुल में, लेट नाइट तक बातें वो सब, और उसके बाद मज़े करना, उसके बाद इतना हार्ड वर्क, टेस्ट सारे देना, और पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ बातें करना। और जो फैकल्टी है, फैकल्टी तो मतलब माइंड ब्लोइंग है, और उनकी जैसे हार्ड वर्क, मतलब हम भी वही चाहते हैं कि हम वैसा ही हार्ड वर्क करें जैसा अभी वो कर रहे हैं, और जिस मोमेंट अभी जहाँ पे वो हैं, हमारा भी वही ड्रीम है कि हम भी वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस सच में, जैसे कि मैं अब पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा कल्चर डिफरेंट है, खाना पीना अलग है। यहाँ आके लगा था पता नहीं मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसा एक्सपीरियंस जाएगा, कुछ आइडिया नहीं था। बट सच बताऊँ, यहाँ आके कभी फीलिंग नहीं हुआ कि मैं किसी अलग जगह रह रही हूँ। इतना अमेजिंग इन्वायरमेंट मिला है। मैं SPC गुरुकुल में रह रही हूँ, और वहाँ पे जो मतलब मेरा बॉन्ड बना है, वहाँ पे हमारा रहना, सब कुछ इतना अमेजिंग है। और वहाँ पे हमने इतनी फ्रेंडशिप वगैरह इतनी अमेजिंग बनाई है, सब साथ रहते हैं। मेन बात ये है, अब हम CA स्टूडेंट साथ रहते हैं तो वो इन्वायरमेंट वैसा होता है, तो हमारी पढ़ाई में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इवन कभी मन कर जाए नहीं आज होमवर्क नहीं करना, तो दूसरे को देख के वो मोटिवेशन आती है। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है CA स्टूडेंट्स का साथ रहने में, जो SPC गुरुकुल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। खाना यहाँ का बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, और हमारी टाइमिंग अलग अलग रहती है। फाउंडेशन का खाने का टाइम अलग होता है, इंटर का अलग होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो तो बहुत अमेजिंग रहा है SPC गुरुकुल की वजह से। द टीचिंग मेथड इज़ रियली अमेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग। जो चार्ट्स टीचर्स बनवाते हैं, जो समरी नोट्स बनवाते हैं, और जो स्टिकी नोट्स स्पेशली स्वप्निल सर लिखवाते हैं, वो बहुत हेल्पिंग है। वो बहुत वन डे बिफोर एग्ज़ाम के लिए इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। आपको इतना पढ़ना भी नहीं होता है, और एकदम हर्षद सर बोलते हैं ना, एकदम बॉडी के अंदर कंसेप्ट जाता है। सबका टीचिंग मेथड वैसा ही है। My favorite faculty is Swapnil sir. Whatever the problem I have, I just go and share with him. He gives a perfect solution. He is like not only a faculty to me, he is like a guardian to me. He is a caretaker, and he is the best. मेरी फेवरेट फैकल्टी हर्षद सर है, क्योंकि मैं उनको शुरुआत से फॉलो करता आ रहा हूँ, और शुरुआत से फॉलो भी मैं पहले तो केवल उनको ड्रेसिंग सेंस और इसके लिए फॉलो करता था, पर जैसे ही मैंने उनसे फेस टू फेस क्लासेस लिया, मेरे को अब मतलब ऐसा लगता है कि वो केवल फैशन में ही वो नहीं है, उनको मतलब उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं और अभी और आगे अपने लाइफ में आगे ले जाना चाहता हूँ। फॉर मी माई फेवरेट फैकल्टी इन SPC इज़ आनंद सर। उनका बोलना दिल छू जाता है। जब भी वो बोलते हैं, लाइक उनका कलाम जो भी वो कहते हैं पूरा दिल में बस जाता है। तो वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। माई फेवरेट फैकल्टी इज़ अंकिता मैम। लाइक बीइंग अ गर्ल, मैं जब भी मैम को देखती हूँ तो ऐसे थॉट आता है कि कितना अमेजिंग लेडी है यार वो। मतलब एक सिंगल वे में नहीं, हर वे में, चाहे टीचिंग स्टाइल को लो, चाहे वो मोटिवेशन को लो, इतना अमेजिंग बोलती है ना। उनके मुंह से निकला हर एक लफ्ज़ जो है ना, वो दिल को जाके छूता है। हर एक, चाहे टीचिंग की बात कर लो तो भी साथ साथ में जो मैम पढ़ाती है वो सीधा ना मतलब माइंड में जाता है, और जब वो मोटिवेशन देती है तो वो दिल को छू जाती है। हर वे में शी इज़ अमेजिंग। एंड जब भी मैं उन्हें देखती तो बस यही आता है कि यही बनना है ज़िंदगी में। द वे दे टीच ना, उसका मतलब वो तो उसके लिए शब्द ही नहीं है। लाइक वो तो ऐसा है ना कि आप ऐसे बंदों की तारीफ़ कर रहे हो जो ऑलरेडी एक ऐसे स्टैंडर्ड पे बैठे हैं जिधर जो कोई हासिल नहीं कर सकता वो मुकाम। फैकल्टीज़ के बारे में जितना बोलूँ उतना कम ही रहेगा, बट ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्वप्निल सर ने मंजिल तक का रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलना आनंद सर ने सिखाया है, और उस रास्ते पे कैसे टिका हुआ रहना वो हर्षद सर ने बताया है।